हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके, इसको भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। यस दोस्तों, ये जो सारी खबरें देखने को मिल रही है ना, इसको मैंने अलग अलग जगह से, मतलब बोलते हैं ना, टोटल 5 पॉइंट्स मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किए हैं। एंड ये सब कुछ मैं आपके सामने अभी यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो डेफिनेटली मैं पहले ही वीडियो की शुरुआत में ही कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देख लेना। अगर आप वीडियो को आधा अधूरा देखोगे तो फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन ही आप तक चली जाएगी, राइट। तो चलिए स्टार्ट कर लेते कि कौन से सेक्टर के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हम बात करने वाले ऑटो सेक्टर के बारे में। एंड ऑटो सेक्टर की बात हो रही है, दिखने के लिए यहाँ पे आपको 4 व्हीलर दिख रही है, ऐसी बात नहीं, इसमें 2 व्हीलर भी आ गया, हेवी व्हीकल्स भी आ गए, सब कुछ आ गया। पूरा एंटायर ऑटो इंडस्ट्री की बात होने वाली है। और जैसे मैंने अभी अभी बोला कि इसमें अलग अलग डेटा हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, प्लस उसी के साथ साथ अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिल रही है। ऑटो सेक्टर से रिलेटेड मैनेजमेंट की जो कॉमेंट्रीज है वो देखने को मिल रही है। इन सबको मैंने यहाँ पे जोड़कर ये वीडियो आपके सामने यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। सो ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो इस वीडियो में केवल और केवल हम लोग बात करने वाले हैं ईवी सेगमेंट के बारे में। ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, इस सेगमेंट के बारे में। अगर आप ऑटो सेक्टर में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से रिलेटेड इंटरेस्टेड हो, इसमें निवेश करने से रिलेटेड, तो ही आप चाहो तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। एंड अगर नहीं भी हो, देख लोगे तो आपको ही नॉलेज एक्स्ट्रा यहाँ पे मिलने वाली है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है रिटेल इन्वेस्टर का, वो निवेश करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं, तब कोई फायदा नहीं होता है। जो भी करना है पहले जानो इन चीज़ों के बारे में, बाद में डिसीजन ले लेना। सो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट्स अभी आपको बताने वाला हूं जो कि मस्ट आपको पता होने चाहिए। सो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। स्टार्ट कर लेते दोस्तों पॉइंट नंबर 1 से रिलेटेड। बहुत ध्यान से सुन लेना। अभी हाल ही में ही हम लोगों ने क्या देखा, यस, ऑटो एक्सपो देखा कि नहीं, 2023 से रिलेटेड जस्ट अभी यहाँ पे हुआ था। एंड इसमें अगर मैं बात करूँ दोस्तों, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग को यहाँ पे विजिटर्स देखने को मिल चुके हैं। कितने? 6,36,000 लोगों ने ये जो ऑटो एक्सपो हम लोग को अभी देखने को मिला, इससे रिलेटेड इतना बड़ा डेटा हम लोग को देखने को मिल चुका है। इतने सारे लोग ने यहाँ पे विजिट किया था। एंड ऑटो एक्सपो की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट थीम क्या थी पता है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। जितने भी कंपनीज अगर आप देखोगे, इसमें टाटा ने पार्टिसिपेट किया था, उसी के साथ साथ महिंद्रा भी था, देन टोयोटा किर्लोस्कर था, किया भी था, हुंडई भी थे, ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको देखने को मिलेंगे। बट खास थीम कौन सी थी दोस्तों? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हम लोग को बहुत सारी चर्चाएं होती हुई देखने को मिली थी। एंड अगर आप देखोगे तो सेकंड पॉइंट भी इसी में आ जाता है कि कुछ ऐसे कंपनीज, जैसे कि अगर मैं बात करूँ EVX, ये EVX किसकी गाड़ी है? सो दोस्तों, मारुति ने भी अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बातें सामने रखी। उन्होंने बताया कि ये जो मारुति सुजुकी की जो EVX इलेक्ट्रिक कार आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है, वो आपको हकीकत में देखने को मिलेगा 2025 तक। आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? पहले मारुति इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट था, उन्होंने बोला था कि नहीं चलेगा करके। आज वही खुद एंटर कर चुके हैं। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया था, आपको पता होगा, जो गुजरात समिट हम लोग को देखने को मिला था, वहीं से शुरुआत हुई थी। सो उनको भी आना पड़ा। क्यों आना पड़ा? कस्टमर की डिमांड है तो आना ही पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं, लेट भले हो चुके हैं, 2025 आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ कंपनियां तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट ठीक है, चलिए देर आए दुरुस्त है, बट ये डेटा आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें, ये देखिए एक और कंपनी जिसका ये मॉडल आप देख सकते हो, ये किसकी गाड़ी है? तो दोस्तों हुंडई। हुंडई की ये हम लोग को ईवी से रिलेटेड गाड़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो स्कोडा भी अपनी गाड़ी बाजार में यहाँ पे उतारने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, ये भी देख सकते हैं MG एयर EV। यस दोस्तों, ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड ही है। MG एयर इसका नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। 10 लाख के आसपास इसका प्राइस देखने को मिल रहा है। सो मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये जितने भी गाड़ियाँ देखने को मिली, सर्विस के सभी अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड बातचीत करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर मैं बात करूँ, इसमें अभी फिलहाल करंट सिनेरियो में इंडिया में बादशाह कौन है? टाटा मोटर्स अनडिस्प्यूटेबल लीडर है। 85% मार्केट शेयर इनके पास है। ऑब्वियसली इन्होंने जल्दी शुरुआत की, इसलिए इतना, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए 85% इनके पास मार्केट शेयर देखने को मिला। जैसे जैसे अभी ये कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो
टाटा मोटर का भी मार्केट शेयर धीमे धीमे घटेगा करके। तो इसीलिए दोस्तों टाटा मोटर भी यहाँ पे क्या कर रहा है, कंपटीशन मतलब 85% खुद का जो मार्केट शेयर लीडर जो बना हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में, उसको बचाने के लिए पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा है। मतलब अगर देखा गया तो अभी हम लोग को एक खबर देखने को मिली थी कि महिंद्रा अपनी XUV 400 जो कि ईवी से रिलेटेड ही काम करते हुए हम लोग को देखने को मिलने वाली है। ऑल इलेक्ट्रिक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जो कि एक चार्ज में, फुल चार्ज में लगभग 450 किलोमीटर जाती हुई देखने को मिलेगी। एंड इसी को कंपटीशन में कौन है, टाटा नेक्सॉन। सो दोस्तों टाटा नेक्सॉन की अगर हम लोग बात करें, जो रेंज थी इतनी नहीं थी, पर दोस्तों अभी टाटा ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो भी टाटा नेक्सॉन यहाँ पे 450 किलोमीटर की रेंज के फुल चार्ज के लिए लेकर आ रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ जो महिंद्रा की गाड़ी का जो दाम है लगभग 16 लाख, सो टाटा निक्सॉन का दाम कितना है 15 लाख, तो 15 लाख में और वो 50,000 रुपया कम करे, मतलब 14.5 लाख में वो यहाँ पे टाटा निक्सॉन अभी बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। जिसके बारे में अगर आप चाहो तो जरूर इनके वेबसाइट के ऊपर जाके ये देखिए रीड कर सकते हो। बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कंपटीशन बढ़ रहा है। एंड कंपटीशन जब भी बढ़ता है तो अल्टीमेटली विनर कौन होता है, ऑब्वियसली कस्टमर यहाँ पे विनर होता है। बट आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि अभी हर एक जो ऑटो सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां हैं वो अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सीरियस होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। यही इससे रिलेटेड हम लोग को एक इंपॉर्टेंट डेटा समझ में आ रहा है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 किससे रिलेटेड है तो आप चेक कर सकते हो। टीवीएस मोटर से रिलेटेड जो इनके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड एक बहुत ही की पर्सन है, जिनका नाम आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, सुदर्शन वेनु। ये टीवीएस मोटर के मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD है। सो जैसे मैंने कहा कि मैनेजमेंट की भी जो कमेंट्री है वहाँ पर भी आप देख सकते हो कि उन्होंने भी कहा है कि अप टू 30% ऑफ इंडियन मार्केट टू बी इलेक्ट्रिक इन अपकमिंग 7 ईयर्स, मतलब 2030 तक की उन्होंने ये बात की है। प्लस अगर हम लोग बात करें तो उनकी टीवीएस मोटर भी कंपनी, तो उन्होंने कहा है कि अगर उनकी 100 गाड़ियाँ बेची जाती है तो उसमें से 10 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है, मतलब 10% फिलहाल हम लोग को ईवी से रिलेटेड डिमांड देखने को मिल रहा है। ये मैनेजमेंट की भी एक कमेंट्री है जो कि आप चाहो तो डिटेल में गूगल करके पढ़ सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हमें क्या दर्शाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड लोगों का डिमांड बढ़ते ही जा रहा है। पॉइंट नंबर 4 दोस्तों, किस चीज़ से रिलेटेड, बजट। यस दोस्तों, बजट की अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड हर किसी, मतलब ऑटो सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, जितने भी मतलब हर किसी को पूछा जाता है कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो करके, डिसीजन फाइनली तो सरकार ही लेगा, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेगी। सो जितने भी ऑटो सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज है उन्होंने 2 ही डिमांड रखी है। एक है हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड सब्सिडीज प्रोवाइड करो, एंड उसी के साथ साथ जो टैक्स में छूट आपने दी थी कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदते हो, एक सर्टन लिमिट अमाउंट तक की गाड़ी खरीदते हो तो उससे रिलेटेड आपको टैक्स में छूट मिलती थी। अगर उसके सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 80EE में आप लोगों को मिलता था, इंटरेस्ट पेमेंट से रिलेटेड 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता था। सो उसका टाइम खत्म होने आ रहा है, तो हर किसी ने रिक्वेस्ट की है सरकार को कि ये जो आपने डिडक्शन प्रोवाइड किया, इसके चलते बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीद रहे हैं, क्योंकि उनको टैक्स में भी बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा चुका है बजट में कि इसको और 2 साल के लिए एक्सटेंड करो। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार इसको ज़रूर एक्सटेंड करेगा और करना भी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्रमोट होगी। तो ज़रूर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि सरकार के ओर से भी आप लोगों को एक खबर देखने को मिल सकती है, ईवी से रिलेटेड एक सब्सिडी, एंड उसी के साथ साथ सेक्शन 80EE के चलते इस चीज़ को और 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 5 किस चीज़ से रिलेटेड, हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा कि इंडिया ने जापान के मार्केट को यहाँ पे हराकर यहाँ पे वर्ल्ड्स 3rd लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट का जो किताब है वो इंडिया के नाम यहाँ पे आ चुका है। सो ओवरऑल अगर हम लोग इन सारी चीज़ों को जोड़कर देखें तो इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि इंडिया का जो ऑटो सेक्टर का मार्केट है वो बहुत ही ड्रास्टिकली हम लोग को ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है, एंड उसी के साथ साथ वो बढ़ रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल का योगदान और भी तेज़ी से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो आप बहुत सारे लोग सोचोगे कि सर आपने बोला था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने टाइटल में भी लिखा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर को मत खरीद लेना, एक भी शेयर को मत खरीद लेना, तो फिर ऐसा क्यों बोला। तो दोस्तों ये जो सारी इतनी भी पूरे आप लोगों को डेटा बताया, इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ये बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है, बट रिटेल इन्वेस्टर की प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल इस सेक्टर को देखकर निवेश तो कर लेता है, चाहे फिर वो 4 व्हीलर में करे, 2 व्हीलर में करे, बैटरीज में करे, पावर चार्जिंग स्टेशन वाली जो कंपनियाँ उनमें करे, बट इनमें प्रॉब्लम क्या है, यस ये सारी चीज़ें सक्सेसफुल होने के लिए टाइम लगने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप यहाँ पे ईवी सेक्टर में निवेश कर रहे हो, एंड अगर आप यहाँ पे ज़्यादा लंबी पारी नहीं खेलना चाह रहे हो तो फिर इस सेक्टर में निवेश मत करना। अभी कंपनी जो टीवीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर थे उन्होंने भी क्या बोला, 2030 तक हमें टाइम लगेगा, मतलब 5 से 7 साल, इतना लंबा पीरियड अगर आप पकड़ कर नहीं निवेश कर रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में,
तो फिर इसके अच्छा इन्वेस्ट ही ना करो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखकर निवेश तो कर रहे हैं, बट पूछते हैं सर अभी मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड निवेश किया, 6 महीना हुआ है बट कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। अरे 6 महीने में रिजल्ट आने वाला नहीं है, ये सेक्टर बहुत बड़ा है एंड इसको ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है, जस्ट शुरुआत हुई है। उसको ग्रो करने के लिए 30% जैसे उन्होंने बोला ना मार्केट होने के लिए और 7 साल लगेंगे, 2030 तक इतना टाइम लगेगा। अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते तो फिर उसमें निवेश ना कीजिए। जैसे कि अगर मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपके दिमाग में फिट करवा दूँ तो देखिए, हर किसी को पसंद होता है आम का पेड़, तो आप लोगों ने देखा ही होगा। हर किसी को मतलब वो रिजल्ट बहुत अच्छे लगते हैं आम के पेड़ देख के, बट आम का पेड़ ग्रो करने के लिए कितने साल लगते हैं आपको पता भी है? थोड़ा चेक कीजिए। तो यही प्रॉब्लम है कि हर किसी को आम के बगीचे तो चाहिए, पेड़ तो चाहिए, और बहुत सारे लोगों ने इसके चलते शुरुआत भी की है। बट वो क्या कर रहे हैं कि अभी जस्ट उन्होंने शुरुआत की, वो एक्सपेक्ट करते कि 6 महीने में ही मुझे यहाँ पे आम मिलना स्टार्ट करे। तो ऐसा नहीं होने वाला, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ मैं आपको। तो ओवरऑल यही कहना चाहूँगा, इसका कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में अगर आप निवेश भी कर रहे हो किसी भी सेक्टर में, तो आपको टाइम देना पड़ेगा। एंड रिटेल इन्वेस्टर यूजुअली टाइम देने में हार जाते हैं। मार्केट फ्लैट चला तो बोर हो जाते हैं, निकल जाते हैं, रोज पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप टाइम नहीं दे पाते तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में मत जाना, क्योंकि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसको टाइम लगेगा। कितनी बार मैंने रिपीट किया है देखिए। अगर आप ये कहते हैं कि सर डोंट वरी, मैं 2030 तक रुकने के लिए भी तैयार हूँ, 5 साल 6 साल 7 साल रेडी हो, यस, तो फिर आप जा सकते हो। क्योंकि पेशेंस के साथ आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी कंपनी आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिलने वाले, उनको रिजल्ट आने के लिए टाइम लगेगा। सो ये पॉइंट आप लोगों को पता यहाँ पे होना चाहिए। सो आशा करता हूँ मेन जो चीज़ थी, मैं कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं तो पहले से इसके फेवर में था, आपको पता है। एंड नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए यूजुअली लोग ईजिली एग्री नहीं होते। मारुति ने भी पहले डिनाई किया था, जिसका रेफरेंस लेके बहुत सारे लोग आपको बता भी रहे थे कि मारुति नहीं जा रहे तो बाकी क्यों जा रहे हैं। आज मारुति भी आ गया, कितना लेट आ रहा है। उसके पहले ही टाटा मोटर अपनी 10-15 गाड़ियाँ निकाल चुका होगा ईवी से रिलेटेड, महिंद्रा 15-16 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल से निकाल चुका होगा। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, ओवरऑल कंक्लूजन, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट ये बहुत ही सक्सेसफुल सेगमेंट रहने वाला है। आप ज़रूर इनमें निवेश कीजिए, बट लॉन्ग टर्म का विजन लेकर ही चलिए। अगर आपका नज़रिया शॉर्ट टर्म का है तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा, आप मतलब बोर हो जाओगे। यहाँ पे फटाफट रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। सो आशा करता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी मैंने कवर कर ली। अभी अगर आपको ईवी से रिलेटेड कौन से स्टॉक्स हमने खरीदने चाहिए, इससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में जस्ट यस करके बोल सकते हो। मैं डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप स्टॉक मार्केट को आसान भाषा से फ्री ऑफ कॉस्ट सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।